भजनलाल सरकार ने चुनाव में कहा था कि बड़ा घोटाला हुआ है, 500 लोग फर्जी है और हमने जांच करा ली। लेकिन भजनलाल सरकार पिछले कुछ दिनों पहले कोर्ट में बदल गई। लेकिन माननीय न्यायालय में जो सुनवाई चल रही थी, कल वो सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला को जो निर्णय आना है उसको सुरक्षित रखा है। लेकिन जिस दिन भर्ती रद्द होगी उस दिन भजनलाल सरकार कहाँ जाएगी? अभी इन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। क्या तो बिहार में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, यहाँ तो पूरी सरकार ही पलटू राम है भजनलाल जी की। जो पूरी सरकार कोर्ट में जाके बदल जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसका ना कोई स्टैंड है ना कोई वजूद है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी की भर्तियों में हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं और उसके बाद में सब जगह पूरे ही भारत में सब राज्यों में इंटरव्यू खत्म हो गए। लेकिन मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि जब सब जगह इंटरव्यू खत्म हो गए तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू क्यों है? कि बीजेपी कांग्रेस का पेपर लीक पे गठबंधन है। एक तो चल रहा है वोट चोरी, एक चल रहा है पेपर चोरी। तो वहां तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वोट चोरी कर ली है और यहाँ राजस्थान के युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पेपर चोरी कर ली है। क्योंकि जो पेपर अशोक गहलोत के कार्यकाल में लीक हुआ उस पे सरकार भजनलाल की कुछ नहीं कर पाई, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ पाई, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई। क्यों बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े गए? अशोक गहलोत जी का पीएसओ नहीं, इसमें तो बड़े बड़े मंत्री शामिल है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 112 दिन से शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी है। लेकिन एसआई भर्ती पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में 4.5 साल का समय बीत गया है। उसके बावजूद भी इस भर्ती पर अब तक कोई भी सरकार का ना तो नोटिस आया, ना कोई स्टैंड आया, ना कोई सरकार का पक्ष आया है। मेरे साथ अभी मौजूद है मनोज मीणा, जो लगातार इस भर्ती की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर भी धरना दे रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये धरना कब तक चलेगा और कब तक अपनी मांग पर ये धरने पर बैठे रहेंगे। देखो, ऐसा है 112 नहीं 114 दिन हो गए और लगातार हम भजनलाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके चलते भर्ती को रद्द किया जाए। और भजनलाल सरकार ने चुनाव में कहा था कि बड़ा घोटाला हुआ है, 500 लोग फर्जी है और हमने जांच करा ली। लेकिन भजनलाल सरकार पिछले कुछ दिनों पहले कोर्ट में बदल गई। 6 जांच एजेंसियों से जांच कराने के बाद में भजनलाल सरकार ने कहा कि हम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो भजनलाल सरकार कहती है कि भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगा। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि 4.5-5 साल होने को आगे कितना समय और चाहिए आपको, कब आप इस पर निर्णय करोगे? लेकिन माननीय न्यायालय में जो सुनवाई चल रही थी, कल वो सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला को जो निर्णय आना है उसको सुरक्षित रखा है। करीबन 1 महीने का समय लगेगा फैसला आने में और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और ये भ्रष्टाचार वाली भर्ती ये रद्द होगी। और इस भर्ती का रद्द होना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार नहीं हो और ऐसा ऐतिहासिक फैसला है तो नज़ीर बने। दोबारा कोई पेपर लीक की नहीं सोचे, दोबारा कोई भर्तियों में भ्रष्टाचार करने की नहीं सोचे। और हमें इसको लेकर पूरा भरोसा है कि हमें जीत मिलेगी और 1 महीने में सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जिस दिन भर्ती रद्द होगी उस दिन भजनलाल सरकार कहाँ जाएगी? अभी इन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। क्या तो बिहार में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, यहाँ तो पूरी सरकार ही पलटू राम है भजनलाल जी की। जो पूरी सरकार कोर्ट में जाके बदल जाती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसका ना कोई स्टैंड है ना कोई वजूद है और कुछ भी करती रहती है। बस सारे काम करेंगे लेकिन कोई युवाओं के लिए, आम जन के लिए काम नहीं करेंगे। जिस दिन भर्ती रद्द होगी उस दिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि भजनलाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से, क्योंकि माननीय न्यायालय से उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी और पूरी सरकार की करारी हार होगी और ये राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं की जीत होगी जो इतने लंबे समय से हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर। एसआई भर्ती को लेकर सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में जो शामिल सदस्य हैं, जिनमें मंत्री भी हैं वर्तमान में, उनका कहना है कि इस भर्ती में जो अभ्यर्थी ईमानदारी से परीक्षा देकर पास की है तो उसके भविष्य को हमें देखना है, तो इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना है। कौन है ईमानदार? उनके कोई रिश्तेदार होंगे, उनके कोई जानने वाले होंगे, तो मुझे पता नहीं। हो सकता है कि उनको बचाने के लिए वो ऐसी बात कह रहे हो, वो उनको ईमानदार दिखाई दे रहे हो। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि कुछ लोग ज़रूर इसमें ईमानदार है, लेकिन वो इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर भर्ती रद्द होती है तो हम दोबारा लग जाएंगे। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति डरता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति को अपनी मेहनत पे भरोसा होता है। डरता वो है
जो चोरी करता है, जो पेपर लेके लगा है, जो मेहनत से लगा है, उसे डर क्या है, फिर लग जाएगा वो तो। और जो कह रहे हो कि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम रद्द नहीं कर सकते, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इनके जानने वाले कुछ लोग इस भर्ती में हो जिनको बचाना चाह रहे हो कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पर, फैसला सुरक्षित है कि भर्ती के रद्द के पक्ष में फैसला आएगा और ये भर्ती रद्द होगी और प्रदेश के युवाओं की जीत होगी और सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। और जिस दिन ना मंत्री मिलेंगे ना सरकार मिलेगी और उस दिन पूरे राजस्थान में भजनलाल की किरकिरी होगी। किरकिरी तो खैर वैसे भी हो रही है हर मुद्दों पर, लेकिन ऐसा ही भर्ती का मामला बड़ा ऐतिहासिक है और राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आएगा और मेरे को लग रहा है उस दिन ही राजस्थान का सीएम बदल जाएगा। एसआई भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, फर्जीवाड़े की बैठ ये भर्ती छड़ी हुई है और दूसरी एसआई भर्ती फिर इन्होंने निकाल दी है और उसके विज्ञप्ति भी निकाल दी उन्होंने और फॉर्म जारी है। क्या कहते हैं, क्या देखता है आपको? देखो, ये भर्ती निकाली है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक इसका फैसला सुरक्षित है, जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता, थोड़ा इंतजार करें। और जैसे फैसला रद्द का आना है, हमें जैसे लग रहा है जैसे ही रद्द का फैसला आता है तो इस भर्ती को भी जोड़ लें, उस भर्ती को भी एक साथ दोनों भर्तियों को कराएं तो ज़्यादा पदों पे भर्ती होगी। एक तो युवाओं को फ़ायदा मिलेगा और दूसरा क्या है कि नई भर्ती में बहुत सारे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि हमें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, सरकार को वहाँ पर भी विचार करना चाहिए। और दूसरा एक मांग मैं ये भी करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी की भर्तियों में हम इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद में सब जगह पूरे ही भारत में सब राज्यों में इंटरव्यू खत्म हो गए। लेकिन मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि जब सब जगह इंटरव्यू खत्म हो गए तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू क्यों है? और भी जिन परीक्षाओं में राजस्थान में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं 4200 ग्रेड पे तक क्यों लिए जा रहे हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी से बड़े हो? क्या आपकी सरकार नरेंद्र मोदी को नहीं मानती? क्या आपकी सरकार को कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी के जो बात कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं? तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म करी जाए, जो इस भर्ती में जो इंटरव्यू प्रक्रिया होगी उसे नहीं किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू के नाम पे पिछली जो भर्ती में धांधली हुई थी, जो भ्रष्टाचार के चलते अभी भर्ती की जांच चल रही है, कितने बड़े लेवल पे इंटरव्यू में घालमेल हुआ था। यानी पेपर भी लीक करा बाबूलाल कटारा ने। इंटरव्यू पैनल में कौन बैठा है? बाबूलाल कटारा। जिनकी जान पहचान है वो इंटरव्यू को मैनेज कर रहे हैं, जिनकी जान पहचान है वही आगे जाके बढ़ रहे हैं वहाँ पे और नंबरों को सेट करा रहे हैं, पैनल को सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नई भर्ती प्रक्रिया में से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, जिससे पारदर्शी सिस्टम बना रहे और एक गरीब किसान का बेटा वहाँ पे पहुँच सके। नहीं तो जिनके जानकारी होती है, जिनका पैसा होता है, वही इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहना है कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार और उनके बेटे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसआई पेपर में संलिप्तता पाई गई। तो ये तो बड़ा सवाल क्या है? ये तो जग जाहिर है कि दोनों सरकारों का गठजोड़ है। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, हमने कहा अशोक गहलोत जी पेपर लीक हुआ है, भर्ती को रद्द करो। अशोक गहलोत जी ने कहा मेरे को नहीं पता लीक हुआ है। फिर राजस्थान सरकार ने जब नहीं माना, जब चुनाव का समय आया तो युवाओं ने अशोक गहलोत जी को आराम करने का आदेश दे दिया। आज अशोक गहलोत जी आराम कर रहे हैं। युवाओं की नाराजगी थी ना, और अब जब इनका पीएसओ पेपर लीक में संलिप्त है तो ऐसे क्या है, बहुत सारे लोग और भी शामिल है, जो बड़े बड़े लेवल पे अधिकारी शामिल है, बड़े बड़े मंत्री शामिल है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी कांग्रेस का पेपर लीक पे गठबंधन है। एक तो चल रहा है वोट चोरी, एक चल रहा है पेपर चोरी। तो वहाँ तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वोट चोरी कर लिए, और यहाँ राजस्थान के युवा कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पेपर चोरी कर लिए। क्योंकि जो पेपर अशोक गहलोत के कार्यकाल में लीक हुआ उस पे सरकार भजनलाल की कुछ नहीं कर पाई, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ पाई, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई। क्यों बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े गए? अशोक गहलोत जी का पीएसओ नहीं, इसमें तो बड़े बड़े मंत्री शामिल है। और जब अशोक गहलोत जी का पीएसओ इसमें अगर आ रहा है तो अशोक गहलोत जी कितनी दूर है, अगर जांच हो तो पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत जी की साठगांठ है ना भजनलाल जी से, तो नहीं होगा कुछ भी। आपने वोट चोरी के लिए अभी कुछ कहा है। इसको देखते हुए 2 दिन पहले जब कांग्रेस शहीद स्मारक पहुंची तो वहाँ पर एसआई भर्ती का बैनर और कांग्रेस वाले वोट चोरी के जो बैनर को लगाने की थोड़ी सी झड़प हुई, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, कांग्रेस का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भाई इनका अधिकार नहीं हो और हमारा कोई अलग अधिकार हो, सबको समानता का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्ति जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ 113 दिनों से
114 दिनों से हमारा धरना चल रहा है और वहाँ के कोई डिस्टर्ब करता है तो वो गलत है। आप अलग से बैठ जाओ, शहीद स्मारक बहुत बड़ा है, आप किसी के पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा रहे हो। जहाँ न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, कांग्रेस तो नहीं लड़ पा रही, हम तो लड़ रहे हैं कम से कम। तो इस प्रकार से कांग्रेस वहाँ जाके अगर ऐसी हरकतें कर रही है तो कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और वो गलत है। कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि भ्रष्टाचार, पेपर लीक ये उन्हीं की सरकार में हुआ है और आप उल्टा जो संघर्ष कर रहे हैं उनको आप दबाना चाह रहे हो, उनको आप हटाना चाह रहे हो, तो ये तो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर वो विरोध था। बाकी तो कांग्रेस खूब प्रदर्शन करे, खूब धरने करे, हम कौन से रोक रहे होंगे। इस भर्ती में किरोड़लाल मीणा भी एक बार आपके वहाँ धरने में पहुंचे थे, सचिन पायलट नहीं पहुंचे, क्या कमी रह गई? क्या विपक्ष नहीं आ पा रहा है या फिर सचिन पायलट भी नहीं आ पा रहे उनकी वजह से? अब देखो, विपक्ष को आना चाहिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि राजस्थान में वर्तमान समय में जो विपक्ष है वो ट्विटर पर एक्टिव है, सड़कों पर एक्टिव कम है। अब मेरा तो ये कहना है उनसे कि चुनाव आने वाले हैं, 3 साल और बची है, आप एक्टिव हो जाओ सड़कों पे, नहीं तो ये युवा, ये आम जनता आपको दोबारा घर बैठा देगी, मौका ही नहीं देगी। तो फिर कहाँ से आप लोगों की सरकार आएगी? तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पायलट साहब ही नहीं, पूरे विपक्ष को इस पे संगठित होके और बेरोजगार युवाओं की मदद करनी चाहिए और सड़कों पे निकलना चाहिए। इस प्रकार से आप तमाशा देखते रहोगे, मुख्य दर्शक बने रहोगे, तो आपको कौन वोट देगा? कौन कहेगा कांग्रेस लड़ रही थी? लोग कहेंगे कांग्रेस सो रही थी, बेरोजगार युवा लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को संगठित होकर इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने सीधा स्टैंड जाहिर कर दिया और साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव नहीं करवाएंगे। अब सरकार देखो तानाशाही तो कर ही रही है और भजनलाल सरकार से मैं कह रहा हूँ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये राजनीति में जाने के लिए छात्र संघ के चुनाव युवाओं के लिए पहली सीढ़ी की तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े राजनीति में बैठे लोग हैं, इनको ये चीज़ें रास नहीं आती। इनको लगता है कि हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलेगा या हमारी जो छात्र विंग है वो जीत नहीं पाएगी, तो इनको डर है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते नहीं कराना चाह रहे, जो परिणाम आएंगे हमारे खिलाफ आएंगे, तो इसलिए डरे हुए हैं। लेकिन मेरा इससे इतर भी एक मानना है कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में होने चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव प्रदेश में जेएनयू की तर्ज भी होनी चाहिए, तार्किकता के तर्ज भी होने चाहिए, आइडियाज के तर्क भी होने चाहिए, बौद्धिकता के तर्ज भी होनी चाहिए, ना कि इस तर्ज भी होनी चाहिए कि किसके पास कितनी गाड़ी घोड़े हैं, किसके पास कितनी डिफेंडर है, फॉर्चूनर है, मर्सिडीज है, रेंज रोवर है। ये परंपरा राजस्थान में गलत है। अगर छात्र नेता इस परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप एक छात्रों के लिए नहीं लड़ रहे, आप लड़ रहे हो खुद के लिए, और खुद के लिए कोई भी लड़ाई लोकतंत्र में सराहा नहीं जाएगी। आप लड़ो बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, और सड़क पे संघर्ष करो, ना कि गाड़ी घोड़ों पे संघर्ष करो। और गाड़ी घोड़ों वाला जो संघर्ष है उसको मैं ठीक नहीं मानता। आप जब छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हो, छात्र चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, तो आपको कम से कम छात्रों के मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव होने चाहिए, मनोज मीणा हमेशा पक्ष में है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है, इस बार चुनाव नहीं हो रहे। तो सरकार को कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि छात्रों के पक्ष में पुनः विचार करना चाहिए और छात्र संघ चुनाव की बहाली करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे पीटीआई भर्ती को लेकर है। 5,500 से अधिक पदों में निकाली गई 2,000 से अभ्यर्थी फर्जीवाड़े करके नियुक्ति हासिल कर ले और अभी भी एसओजी के रडार पर है, या सरकार अभी भी कोई संज्ञान नहीं ले पा रही? क्या कहेंगे इस भर्ती पर? वो तो पूरी फर्जी है, वो तो भर्ती। सुनो, राजस्थान में इतनी भर्तियों में घोटाले हुए, अनगिनत बहुत घोटाले हुए, पीटीआई भी उनमें से एक है। और सरकार को निर्णय करना चाहिए, जो लड़के फर्जी है, ठीक है, उनकी जगह जो लड़के नीचे रह गए उनको मौका दो, जिससे कम से कम जो मेहनत करके आए वो लग सके, उनकी जांच करो, उनमें से अगर जो ठीक है उनको आगे लाओ, ठीक है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हो जाने के बाद भी सरकार अगर कुंडली मार के बैठी है तो वो गलत है। और पीटीआई भर्ती नहीं, ऐसी कांग्रेस के कार्यकाल में 18 भर्तियाँ हुई जिनका पेपर लीक हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार एसआई पे फैसला नहीं ले पाई, जैसे पीटीआई फैसला नहीं ले पा रही, जैसे जेईएन पे फैसला नहीं ले पाएगी, जैसे लाइब्रेरियन फैसला नहीं ले पाएगी, जैसे तमाम जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए सरकार उन पर फैसला कभी कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो पूरे क्या कुएं में भांग उड़ी हुई है। एक भर्ती की बात हो तो समझ आता है, यहाँ तो सारी भर्तियों के पेपर लीक है। कौन कौन सी भर्तियों की बात करोगे? सरकार के एक भर्ती में पसीने आ गए, एक भर्ती में जांच कराई तो पूरा पता लगा कि यहाँ तो पूरा हाव हावी बैठा पड़ा है, तो सरकार ने कहा कि हम रद्द नहीं कर सकते। तो ऐसे साहब 18 भर्तियाँ हैं, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि सरकार की इतनी बड़ी मंशा हो कि सरकार 18 भर्तियों की जाँच करा ले। हाँ, वो अलग बात है कि चुनाव में कहा था इन्होंने कि हम जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है,
लेकिन इन्हें भ्रष्टाचार से मतलब नहीं, इन्हें इस बात से मतलब है कि हम कैसे हमारे बच्चों का भविष्य सेट करें, कैसे हम खुद सरकार में भ्रष्टाचार करें, कैसे हम बच्चों को बेवकूफ़ बनाएं, जनता को बेवकूफ़ बनाएं, और वही काम सरकारें करती है। मनोज, सबसे बड़ी बात 3-3 साल का समय गुजर जाता है भर्तियों में, कोई निष्पक्षता की जांच नहीं हो पाती, कोई स्टैंड नहीं हो पाता है, और बच्चे जब नियुक्ति से पहले ही ओवरेज हो जाते हैं और बाहर भी हो जाते हैं। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3-3 साल हो जाते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता, बाद में भर्ती आती है, बच्चे ओवरेज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था बने कि समय पे भर्ती प्रक्रिया आए, समय पे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, और बच्चे अगर सरकारी सिस्टम के चलते और भर्ती के लेट लतीफ़े के चलते अगर बच्चे ओवरेज हो रहे हैं तो उन्हें छूट मिले, उन्हें मौका मिले। क्योंकि भर्तियाँ बहुत सारे विभागों में क्या है, 5-5 साल तक भर्तियाँ नहीं आती, फिर सरकार कह देती है हम तो ओवरेज हो गए। भाई भर्ती नहीं आई तो उनकी गलती क्या है? गलती तो आप लोगों की है। आप लोगों की तो कोई चुनाव लड़ने की उम्र नहीं है, आप भी कोई ऐसा कानून नियम बनाओ कि 50 साल के बाद आप ओवरेज हो जाओगे, चुनाव नहीं लड़ोगे, तो आपको पता लगेगा कितनी पीड़ा रहेगी आपके मन में। वैसे ही उन बच्चों के मन में पीड़ा है, बेचारे 5-7 साल से मेहनत कर रहे हैं और सरकार कह देती है ओवरेज हो गए, घर जाओ। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को ये नहीं करना चाहिए, और बच्चों के भविष्य की ओर देखना चाहिए, और बच्चों का भविष्य को संवारना चाहिए, और बच्चों को आयु सीमा हो चाहे और अन्य मामले हो उनमें राहत मिलनी चाहिए, और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारों को काम करना चाहिए, ना कि खुद के हित को ध्यान में रखते काम करें। तो ये थे मेरे साथ मनोज मीणा, जो लगातार भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार पर अपनी मुखरता से आवाज़ रखते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।